स्थान गुरुग्राम का एक पुराना बीपीओ जो अब एक नए एमएनसी ऑफिस में बदल चुका था। समय रात के 2:30 बजे। शुरुआत। आर्यन इस कंपनी में नया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था। उसकी ड्यूटी सर्वर रूम के रखरखाव की थी, जो बिल्डिंग के सबसे निचले हिस्से यानी बेसमेंट 3 में था। ये जगह बाकी ऑफिस से बिल्कुल कटी हुई थी। वहां मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता था। उस रात सर्वर डाउन हो गया था। आर्यन अपनी टॉर्च लेकर बेसमेंट 3 की तरफ बढ़ा। लिफ्ट सिर्फ बेसमेंट 2 तक जाती थी। उसके बाद सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता था। जैसे ही उसने बेसमेंट 3 का भारी लोहे का दरवाज़ा खोला, उसे एक अजीब सी सड़ांध महसूस हुई, जैसे कोई जानवर मरा हो। रहस्यमयी सुराग। सर्वर रैक के पीछे काम करते वक्त आर्यन की नज़र फर्श पर पड़ी। वहां धूल की मोटी परत थी, लेकिन कोने वाली दीवार के पास की धूल हटी हुई थी। वहां किसी ने कुछ लिखा था। आर्यन ने झुककर टॉर्च की रोशनी डाली। फर्श पर किसी ने नाखून या किसी नुकीली चीज से खुरचकर लिखा था, रघु 2018। सर ने मुझे देख लिया। आर्यन का माथा ठनका। रघु। उसने सुना था कि 5 साल पहले रघु नाम का एक सफाई कर्मचारी अचानक गायब हो गया था। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, ये कहकर कि वो गांव भाग गया है। खौफनाक एहसास। तभी आर्यन को लगा कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हुईं। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन सर्वर की हरी बत्तियों की रोशनी में उसने देखा कि दीवार जिस पर हाल ही में पेंट किया गया था, वहां से एक लाल रंग का तरल यानी लिक्विड रिस रहा है। आर्यन ने हिम्मत करके दीवार को छूने की कोशिश की। दीवार ईंट पत्थर की नहीं लग रही थी, बल्कि छूने पर वो गर्म थी, जैसे किसी इंसान की चमड़ी हो। तभी उसके कानों में एक भारी और दर्दनाक आवाज गूंजी, मुझे सांस नहीं आ रही साहब, दीवार तोड़ो। अपराध का खुलासा। आर्यन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया और उस लाल दीवार पर दे मारा। प्लास्टर झड़ गया और अंदर जो दिखा, उसे देखकर आर्यन की चीख निकल गई। दीवार के अंदर ईंटें नहीं थीं, वहां एक पुराना सड़ा गला इंसानी कंकाल दीवार में चुनवाया गया था। कंकाल के गले में अभी भी एक आईडी कार्ड लटक रहा था। नाम लिखा था, रघुवीर सिंह, हाउसकीपिंग। तभी आर्यन को अपने पीछे जूतों की भारी आवाज सुनाई दी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी लड़के। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कंपनी का पुराना सिक्योरिटी हेड बलदेव सिंह खड़ा था। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। बलदेव ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, रघु ने मुझे यहां स्मगलिंग का सोना छुपाते हुए देख लिया था। मैंने उसे इसी दीवार में जिंदा चुनवा दिया। अब तुम्हारी बारी है। क्लाइमैक्स। बलदेव ने आर्यन पर बंदूक तानी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धाएं। गोली चली, लेकिन आर्यन को नहीं लगी। आर्यन ने आंखें खोली तो देखा कि गोली दीवार में धसी है और वहां से खून का फव्वारा फूट पड़ा है। अचानक दीवार के अंदर से एक जला कटा सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और उसने बलदेव का गला पकड़ लिया। कमरे की लाइटें भयंकर तरीके से जलने बुझने लगीं। सर्वर से चिंगारियां निकलने लगीं। बलदेव हवा में ऊपर उठने लगा। उसका गला कोई अदृश्य शक्ति दबा रही थी। बलदेव की आंखों में खौफ था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ खून निकला। एक भयानक आवाज गूंजी, मेरी जगह अब तुम लोगे। अगले ही पल एक जोरदार झटके के साथ बलदेव का शरीर उस दीवार की तरफ खींचा गया और एक भयानक कड़ कड़ की आवाज के साथ उसका शरीर मुड़कर दीवार के अंदर समा गया। अंत। आर्यन कैसे बाहर आया, उसे याद नहीं। पुलिस को बुलाने पर उन्होंने दीवार तोड़ी। वहां उन्हें 2 कंकाल मिले, एक 5 साल पुराना और एक बिल्कुल ताज़ा, बलदेव का, जिसका चेहरा खौफ से पथराया हुआ था। जांच में पता चला कि वो ऑफिस स्मगलिंग का अड्डा था। आर्यन ने वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी उस बिल्डिंग के बेसमेंट 3 में रात को कोई गार्ड नहीं जाता। कहते हैं रात के 2:30 बजे वहां दीवार के अंदर से किसी के रोने और बचाओ, सांस नहीं आ रही की आवाजें आती हैं। एक नहीं,